हेलो फ्रेंड्स, आज फिर हम आए हैं अपने एक नए वीडियो के साथ। क्लास 7 का मैथ लेके चैप्टर 12 है और एक्सरसाइज 12.3 है। इस वीडियो के पहले हम 12 चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट और 12.1 और 12.2 एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 12.3 पर और चैप्टर का नाम है सिमेट्री। और इसके भी पहले के जो वीडियो डले हैं वो चैप्टर 1 से लेके और चैप्टर पूरे 11 तक कंप्लीट है और 12 भी हमारा इस वीडियो के साथ 12 भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद एक चैप्टर इसका बचेगा 13 विजुअल सॉलिड शेप और उसके बाद इसके जो 8th है उसकी स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद 9th 10th ऐसे ही चलता रहेगा हमारा। सारे वीडियो मिलेंगे आपको यहाँ पे 6 to 12। अब चलते हैं एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें ये दिया हुआ है, नेम एनी टू फिगर। हमें किन्हीं दो फिगर के नाम बताने हैं दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। हमें दो फिगर ऐसे बताने हैं जिनमें लाइन सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो। तो देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसमें बताना है ऐसे में दो फिगर बताने जिनमें लाइन सिमेट्री हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो। देखो, जैसे हमने ले लिया इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया हमने, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड कैसी होती हैं, सेम होती हैं। तो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, ये इसका मतलब ये तीनों साइड कैसी हैं, सेम है। तो देखो, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री अगर हम बनाएंगे तो इसके वर्टेक्स से ये लाइन ऐसी खींचेगी और एक इससे वर्टेक्स से जाएगी और एक इस वाले वर्टेक्स से जाएगी। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें। तो देखो, इस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो गई। अब रोटेशनल सिमेट्री, जैसे हमने ये लिया, इसी को हमने ले लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा, ये है। हमने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर दिया। तो देखो, फिर से दूसरा हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल सेम बनेगा। यहाँ पे एक पॉइंट है तो अब कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। इसी तरह अगला ट्रायंगल बनेगा हमारा। तो अब यहाँ था, अब कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। और जो अगला वाला ट्रायंगल बनेगा हमारा, अब वो कहाँ पर, ये वाला पॉइंट कहाँ, यहाँ पहुंचेगा, यहाँ। देखो, जहां पहले था वहीं पहले पहुंच गया पूरा 360 रोटेट होके। तो देखो, यहाँ से 1 2 जितनी बार रोटेट हो रहा है और ये 3 टाइम रोटेट होके उस पर पहुंच रहा है। देखो, लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी कितनी है, लाइन ऑफ सिमेट्री 1 2 3 है। लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 3। और रोटेशनल सिमेट्री है वो भी 1 2 3 बार हो रहा है, तो रोटेशनल सिमेट्री भी 3 हो गई। तो लाइन ऑफ सिमेट्री भी है इसमें और इसमें रोटेशनल सिमेट्री भी है इस वाले डायग्राम में। तो एक तो ये हो गया। अब दूसरा इसी का एग्जाम्पल ले लें। हमें दो बताने हैं इसमें, क्योंकि इसमें बोला गया है, ये है क्वेश्चन, नेम एनी टू फिगर दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। हमें टू फिगर बताने हैं जिनमें दोनों में क्या हो, लाइन सिमेट्री हो और रोटेशनल सिमेट्री हो। अब हमने ले लिया सर्किल, सर्किल ले लिया। तो सर्कल में जो सिमेट्री होगी वो इन्फिनिटी होगी। ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से भी बनेगा, यहाँ से भी बनेगा, यहाँ से भी बनेगा, तो इनफाइनाइट होगी इसमें। और इसमें रोटेशनल सिमेट्री देखेंगे हम, ये तो लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, तो रोटेशनल सिमेट्री भी देखो इसमें भी बनेगी। यहाँ पे मान लो पॉइंट मार्क कर दिया, अगर मान लो एक्सिस बना दे और स्पेस को रोटेट कराए तो ये फिर रोटेट तो ये हो गई, सर्किल है तो रोटेट तो हो गई। तो इसमें भी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है और रोटेशनल सिमेट्री है, दोनों सिमेट्री इसमें है। तो एक डायग्राम ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा खत्म हो चुका है। तो एक बार और बता दें, इसमें ये पूछा गया था कि दो हमें फिगर बताने हैं जिनमें दोनों चीजें हो, लाइन ऑफ सिमेट्री भी हो, रोटेशनल सिमेट्री हो। तो हमने ये फिगर दिखाया, लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी है। इसमें भी सर्कल में लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी है। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दें, अगर किसी फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री है तो उसमें रोटेशनल सिमेट्री भी होगी, चाहे भले ही वन हो। लेकिन अगर लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही है उस फिगर में तो उस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री भी बनेगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये दिया हुआ है, ड्रा
ड्रॉ वेयर एवर पॉसिबल अ रफ स्केच ऑफ, अगर पॉसिबल है तो इसका रफ स्केच बनाओ। पहला वाला क्या पॉइंट है, अ ट्राइंगल विथ बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन, मतलब एक ट्राइंगल लेना है, एक ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा हो। तो एक हमें ऐसा ट्राइंगल लेना है। तो देखते हैं हमने पहले जो हमने बनाया है, अभी ये जो बनाया है यही इसका आंसर होगा, ये वाला। अभी एक बार और इसे करके दिखा देते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को। तो हमें इसमें बोला गया है, एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। अ ट्राइंगल विथ बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन, मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री भी एक से ज्यादा होनी चाहिए और रोटेशनल सिमेट्री भी एक से ज्यादा होनी चाहिए। तो हम लेते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं। हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया हमने, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री देखो, एक तो यहां से बनेगी, एक यहां से बनेगी और एक यहां से भी बनेगी। तो इसमें देखो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 1 2 और ये 3, लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई 3। अब रोटेशनल सिमेट्री देख लेते हैं इसमें। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हमारा ये यहाँ पे हमने पॉइंट को मार्क कर लिया। अगला जो हमारा डायग्राम होगा, अब वो क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट है तो रोटेट जब होगा उसे घुमाएंगे तो ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसको घुमाएंगे तो देखो यहाँ से पॉइंट कहाँ जाएगा, इस साइड आएगा, तो इसमें इस साइड आ गया। फिर एक बनेगा हमारा, ये है, अब इस साइड था, अब कहाँ पहुंचेगा, यहाँ, तो यहाँ आ गया। देखो अब रोटेट कितनी बार हुआ, एक बार ये हुआ, दूसरी बार हुआ ये, और ये तीसरी बार हुआ, यानी कि रोटेशनल सिमेट्री भी क्या आएगी, इसकी 3 आएगी। अब क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा होनी चाहिए। देखो लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3 है और रोटेशनल सिमेट्री भी 3 है, यानी कि 1 से ज्यादा है। तो ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ये कौन सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पे लिख भी देंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड का सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं सेकंड वाले में क्या कह रहा है। सेकंड वाला है ये, अ ट्राइंगल विथ ओनली लाइन सिमेट्री, एक ट्राइंगल बताना है जिसमें ओनली लाइन सिमेट्री एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। एक ट्राइंगल बताना है जिसमें लाइन सिमेट्री है और रोटेशनल सिमेट्री जिसमें लिखा है नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, जिसमें रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है वो एक से ज्यादा नहीं है। हमें एक ऐसा ट्राइंगल बताना है जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है और रोटेशनल सिमेट्री है वो एक से ज्यादा नहीं है। तो हमें इसमें ये बताना है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या लेंगे, हम आइसोसेलेस ट्राइंगल लेंगे। तो अब हमें बताना है कि जो लाइन ऑफ सिमेट्री है और रोटेशनल सिमेट्री है वो एक से ज्यादा नहीं हो, ऐसा ट्राइंगल बनाना है। तो हम बनाएंगे कौन सा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल देखो बना के देखते हैं, पहले करके देखते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, एक ये हो गई, एक ये हो गई। लाइन ऑफ सिमेट्री किसकी बनेगी, इसका ये मीडियन ये बनेगा, और कहीं से तो इसकी बनेगी नहीं लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये 2 साइड इक्वल है और ये हमारी डिफरेंट है, और लाइन ऑफ सिमेट्री यहीं से ही बनेगी। तो ये तो होगी लाइन ऑफ सिमेट्री। अब इसमें देखेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है, 1 है। अब रोटेशनल सिमेट्री देखते हैं। अब जैसे ये है हमारा, ये ट्राइंगल बना हुआ है, इसमें ये 2 साइड हैं। अब इसमें हम पॉइंट से नोटेशन नहीं करेंगे, हमारा ये यही है जो नोटेशन होगा। अब देखो इसे जब रोटेट करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा, एक बार रोटेट करने पर इस टाइप से बनेगा। अब ये है तुम्हारे, ये हमारे कहाँ पहुंच जाएंगे, इस साइड पहुंच जाएंगे। अब अगला जो रोटेशन है वो हमारा किस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा, और इसमें अब ये कहाँ आ जाएंगे, ऐसा घूम के अब ये आ जाएंगी साइड्स, ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। फिर हमारा एक रोटेशन होगा तो ये कुछ इस टाइप से होगा, तो इसकी साइड कहाँ आ जाएंगी, अब यहाँ आ जाएंगी। फिर हम एक बार और मूव करेंगे इसको,
तब ये हमारा मेन पोजीशन में आएगा। अब देखो जैसा पहले था वैसे ही यहाँ पे बन गया। लेकिन अब देखते हैं क्या यहाँ से यहाँ पहुंचे हैं हम, तो क्या हमें फिगर सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ से यहाँ पहुंचे, क्या फिगर सेम दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्या यहाँ से यहाँ पहुंचने पर फिगर सेम दिख रहा है कि नहीं? सिर्फ एक बार हमें फिगर सेम दिख रहा है। जब यहाँ से हम चले रोटेट करते हुए, से घुमाते हुए, तो हमें सिर्फ एक बार फिगर सेम दिख रहा है। तो जो रोटेशनल सिमेट्री होगी वो कितनी हो जाएगी, या ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री होगी, वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक ट्रायंगल बताना है हमें जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा ना हो। तो इसकी देखो लाइन ऑफ सिमेट्री भी 1 है और रोटेशनल सिमेट्री भी 1 है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड वाले पार्ट पर। अब थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है? अ क्वाड्रेटल विद अ रोटेशन सिमेट्री। एक क्वाड्रेटल है जिसमें रोटेशनल सिमेट्री है ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, मतलब एक से ज्यादा रोटेशनल सिमेट्री है, बट नॉट अ लाइन सिमेट्री, लेकिन लाइन सिमेट्री नहीं है। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया, फिर से एक बार देखो। अ क्वाड्रेटल विद अ रोटेशनल सिमेट्री, एक क्वाड्रेटल में क्या है? रोटेशनल सिमेट्री है ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, मतलब जो रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है वो एक से ज्यादा है, बट नॉट अ लाइन सिमेट्री, लेकिन लाइन सिमेट्री नहीं है। तो ऐसी कंडीशन हम पहले भी बता चुके हैं, होती ही नहीं है। अगर उसमें रोटेशनल सिमेट्री है तो उसमें लाइन सिमेट्री भी होगी, और अगर लाइन सिमेट्री है तो उसमें रोटेशनल सिमेट्री भी होगी। अगर उसमें लाइन सिमेट्री नहीं है तो रोटेशनल सिमेट्री नहीं होगी। और अगर एक चीज है कोई, अगर लाइन सिमेट्री है तो उसमें रोटेशनल सिमेट्री भी होगी, ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो इसमें बोल क्या रहा है कि क्वाड्रेटल है, उसमें रोटेशनल सिमेट्री है लेकिन लाइन सिमेट्री नहीं है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल। ये थर्ड का आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके फोर्थ वाले पार्ट पर। फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। फोर्थ वाले पार्ट पर चलते हैं। फोर्थ वाला पार्ट ये है, अ क्वाड्रेटल विथ लाइन सिमेट्री। एक क्वाड्रेटल है जिसमें लाइन सिमेट्री है बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। उसमें लाइन सिमेट्री तो है लेकिन रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर है वो एक से ज्यादा नहीं है। इस पर ये बताया जा रहा है। तो देखो ऐसा कौन सा फिगर होगा, क्वाड्रेटल ऐसा कौन सा होगा? तो ऐसा क्वाड्रेटल हमें एक ध्यान में आ रहा है, ट्रेपेजियम होगा। ट्रेपेजियम होगा। देखो ट्रेपेजियम बनता कैसा है? ट्रेपेजियम ऐसा बनेगा, ये बनेगा। अब इसमें देखो लाइन सिमेट्री होगी, वो देखो 1 हो गई, लाइन सिमेट्री इसमें 1 हो गई, 1 हो जाएगी। तो और तो कहीं से होगी नहीं लाइन ऑफ सिमेट्री, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 1 हो गई। अब वो इसमें क्या कह रहा है, लाइन ऑफ सिमेट्री है क्वाड्रेटल विद लाइन ऑफ सिमेट्री बट नॉट रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो लाइन ऑफ सिमेट्री और इसकी जो वो है वो एक से, रोटेशनल सिमेट्री वो एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब रोटेशनल सिमेट्री देख लेते हैं कैसे नहीं होगी एक से ज्यादा। इसमें देखो जैसे ये ट्रेपेजियम हमने बनाया, ये बनाया, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट मार्क कर लिया। तब ये एक बार रोटेट करने पर कैसा बनेगा? एक बार रोटेट करने पर ये कुछ इस टाइप से बनेगा। ये वाली साइड यहाँ आ जाएगी और ये ऐसा और ऐसा बन जाएगा। फिर अगली बार रोटेट करेंगे, अगली बार रोटेट करने पर कुछ ऐसा बनेगा, यानी कि ये वाला पॉइंट पहले यहाँ था, अब पॉइंट कहाँ आ गया? यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब अगली बार इसे थोड़ा सही से नहीं बना है, फिर भी आप बनाने की कोशिश कर लेना। तो अगली बार करेंगे तो ये कैसा बनेगा? इस टाइप से बनेगा। अब ये वाला जो पॉइंट है यहाँ आएगा, यानी कि यहाँ आ गया। अब फिर से घुमाएंगे इसको, तो अब ये कैसा, जैसा पहले था वैसे ही आ जाएगा। इसे जब रोटेट करेंगे तो अब यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो यहाँ से यहाँ गए तो हमें फिगर सेम नहीं दिख रहा, फिर यहाँ से यहाँ गए फिगर सेम नहीं दिख रहा, यहाँ से यहाँ गए फिगर सेम नहीं दिख रहा। अब यहाँ पे जब पहुंचते हैं डायरेक्ट, अगर यहाँ से यहाँ पे पहुंचा जाए तो देखो एक ही फिगर हमें सेम दिख रहा है। तो देखो लाइन ऑफ सिमेट्री 1 होगी और रोटेशनल
रोटेशन सिमेट्री भी 1 होगी, क्योंकि फिगर रोटेट करने पर केवल एक बार हमें सेम दिख रहा है, तो रोटेशन सिमेट्री क्या होगी? 1 होगी। और वही इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में पूछा गया था एक क्वाड्रेटल बताना है विथ लाइन सिमेट्री बट नॉट रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, लेकिन लाइन सिमेट्री हो और रोटेशन सिमेट्री उसकी एक से ज्यादा ना हो। तो देखो रोटेशन सिमेट्री एक ही है। तो क्वेश्चन नंबर इसका 4th वाला पार्ट भी हम सॉल्व कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, सॉरी 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 में दिया हुआ है, यह है 3 क्वेश्चन। इफ अ फिगर हैज 2 और मोर लाइन ऑफ सिमेट्री, यदि कोई फिगर है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री है, शुड इट हैव रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। तो क्या वो कह रहा है यदि कोई फिगर है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री 2 से ज्यादा है, अ फिगर हैज 2 और मोर लाइन ऑफ सिमेट्री, 2 है या उससे 2 से ज्यादा है, शुड इट हैव रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, क्या उसकी रोटेशन सिमेट्री 1 से ज्यादा होनी चाहिए? तो देखो, तो हम बोलते हैं यस होनी चाहिए, क्योंकि हमने पहले बता दिया है अगर उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री है तो रोटेशन सिमेट्री भी होगी। तो देखते हैं, ये हमारा आंसर होगा यस होगा, यस हो जाएगा। मतलब अगर लाइन ऑफ सिमेट्री उसमें 2 से ज्यादा है तो फिर रोटेशन सिमेट्री होगी वो भी 1 से ज्यादा होगी। अब इसका हम एक एग्जांपल से हम समझा देते हैं। जैसे कि ये स्क्वायर है, मान लिया ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड सेम होती हैं, तो इसकी देखो लाइन ऑफ सिमेट्री एक तो ये बन जाएगी, एक ये बनेगी और 2 इसके डायगोनल्स हो जाएंगे, एक ये एक ये। देखो कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई? 1 2 3 4। तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई? 4 हो गई। अब रोटेशन सिमेट्री इसकी देख लेते हैं। तो हमने यहां से फिगर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा स्क्वायर है, तो हमने मान लिया यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया, तो इसे घुमाएंगे, इसको घुमाएंगे हम, तो ये स्क्वायर वैसे ही बनेगा। इसको घुमाने पर ये वाला पॉइंट कहाँ पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। फिर एक बार घुमाएंगे इसको, तो ये वाला पॉइंट कहाँ पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा। फिर एक बार इसको घुमाएंगे तो अब यहां से कहा? यहां आ जाएगा। और फिर एक बार इसको घुमाएंगे तो ये पॉइंट हमारा सेम उसी जगह पे आएगा जैसा पहले। लेकिन अगर पॉइंट को हटा दिया जाए तो फिगर हमारे हैं क्या? सेम दिख रहा है। देखो यहां से गए एक रोटेशन, फिर यहां से गए 2, और फिर यहां से यहां आए तो 3 रोटेशन, और यहां से यहां आए 4 रोटेशन। तो रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितनी है इसकी? 4 है। लाइन सिमेट्री 4 है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री भी 4 है। तो इसमें यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि कोई फिगर क्या ऐसा है जिसमें 2 से ज्यादा लाइन सिमेट्री है और उसमें रोटेशन सिमेट्री 1 से ज्यादा हो। तो देखो लाइन सिमेट्री है वो 2 से ज्यादा है, 1 2 3 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, और इसमें रोटेशन सिमेट्री भी कितनी है? 4 है, यानी कि 1 से ज्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया है फिल इन द ब्लैंक्स। अब इन ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे स्क्वायर दिया है, इसका सेंटर ऑफ रोटेशन बताना है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताना है, एंगल ऑफ रोटेशन बताना है। तो देखते हैं स्क्वायर का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या होगा? तो ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल होगा इसका। ज्वाइनिंग, यहां पे इस पे लिख देंगे ज्वाइनिंग पॉइंट्स ऑफ डायगोनल। यहां पे आप समझ जाना, हमने बोल दिया है तो समझ जाना, ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल होगा इसका। अब क्यों होगा यहाँ पे हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो कुछ जैसे स्क्वायर है, स्क्वायर हमारा इस टाइप से बनेगा, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से होगी, फिर यहां से होगी, अब यहां से होगी और यहां से भी होगी। ठीक है, तो ये ज्वाइनिंग पॉइंट हुआ, तो इसके डायगोनल्स हुए ज्वाइनिंग पॉइंट। ये हुआ सेंटर यही तो रहेगा, सेंटर ऑफ रोटेशन। तो सेंटर ऑफ रोटेशन इसका ये हो गया। अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन हम यहाँ पे देख चुके हैं। ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होता है? 4 होता है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना लिखेंगे इसमें? हम 4 लिखेंगे। और एंगल ऑफ रोटेशन, अब ये कितने पे घूमता है? तो हमने देखो
इसको यहाँ से घुमाया है, यहाँ से ये 90 डिग्री पर घूमता है। इसे जब रोटेट करेंगे तो एंगल ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा इसका, 90 डिग्री हो जाएगा। अब रेक्टेंगल में भी वही होगा, ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल, ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल कैसे हो जाएगा? देखो रेक्टेंगल हमारा इस टाइप से बनता है, इस टाइप से बनता है। रोटेशनल सिमेट्री कहां से होगी, यहां से होगी और यहां से भी होगी। तो ये मिड, यही तुम्हारा सेंटर होगा। और सेंटर देखो कहां से होगा, ये एक डायगोनल है, ये हालांकि इसकी लाइन सिमेट्री नहीं है, हम डायगोनल बना के दिखा रहे हैं। और एक ये डायगोनल है, ठीक, ज्वाइन कहां से, यहीं से तो हो रहा है। तो सेंटर कहां पे बनेगा, यहीं पे तो बनेगा। तो डायगोनल से ही तो होके जाएगा सेंटर। लाइन ऑफ सिमेट्री तो इसमें यही होगी, एक ये होगी और एक ये होगी, ये नहीं होगी, लेकिन ये डायगोनल तो है इसके। तो इसका भी रेक्टेंगल का जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा वो ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल होगा। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन इसका क्या होगा, 2 होगा केवल। अब देखो 2 क्यों होगा ऑर्डर ऑफ रोटेशन, जैसे कि ये दिया हुआ है ट्रायंगल, मान लिया ये दिया है ट्रायंगल, ये दिया है ट्रायंगल। अब हमने मान लिया यहाँ पे पॉइंट रख दिया। अब इसको रोटेट करेंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ। फिर रोटेट करेंगे तो हमारा ये उसी कंडीशन में आ जाएगा। और देखो फिर पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर एक बार और रोटेट करेंगे तो कैसा पहुंचेगा, या ऐसा बनेगा। फिर एक बार और रोटेट करेंगे तब हमारा उसी कंडीशन में आएगा ये। और यहाँ पे अब देखते हैं कितनी बार हमें डायग्राम है जो सेम दिखा। देखो इसमें सेम नहीं दिख रहा, इसमें सेम नहीं दिख रहा। अब इस जैसा कितनी बार दिख रहा, 1 बार और 2 बार, दो बार दिख रहा। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा इसका, 2 होगा। और कितने पे होगा, अब ऑर्डर ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन ऑर्डर ऑफ रोटेशन के हिसाब से चलता है। तो देखो यहाँ पे कहाँ पे हमें सेम दिख रहा, हमने 90 डिग्री घुमाया तो यहाँ पहुंचा, फिर 90 डिग्री घुमाया तो ये सेम दिखा, यानी कि किस पे दिखा, 180 डिग्री पे दिखा। और फिर किस पे दिखा हमें, 180 डिग्री पे तो दिखा पहले, फर्स्ट टाइम कितने पे दिखा, 180 डिग्री पे दिखा। तो इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 180। तो हमारा यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 180। अब आप ऐसे ही कर सकते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे बता देंगे आपको। अब जो रोम्बस है उसका भी जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा वो ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल्स होगा, डायगोनल होगा। और इसकी भी जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा वो कितना होगा, 2 होगा। और ये भी 180 पर, ये भी इसका भी एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, 180 होगा। ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल के हम 2-3 बार अभी बता चुके हैं एक्सरसाइज में। इसका क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं, सेंटर ऑफ रोटेशन होगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियन होगा इसका। देखो ऐसा बनता है, ये देखो यहाँ पे दिखा दें, जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा बनेगा जिसकी तीनों साइड इक्वल हैं। तो देखो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ बन गया, यहाँ पे मान लिया यहाँ पे ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो देखो मीडियन ही तो है ये इसका। अगर यहां से करेंगे तो ये वाला मीडियन ही है, और यहां से करेंगे तो ये वाला भी मीडियन है, तीनों हमारे मीडियन दिख रहे हैं। तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियन मान लेते हैं हम इसको, ठीक। तो इसमें अगर हम फिल करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो इसमें क्या होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियन, तो इसका ये हो जाएगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितने होंगे, 3 होंगे, हमने बताया था आपको। और इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 120 होगा। अब देखो इससे ऐसे भी बता सकते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन को, अभी हम बाद में बताते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन को, हम एक ट्रिक बताएंगे कि कैसे बता सकते हैं।
अब रेगुलर हेक्सागन है, जो रेगुलर हेक्सागन है, तो इसका क्या होगा, इसका भी होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल या ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल। क्या आप लिखेंगे, ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ डायगोनल, डायगोनल जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा इसका, ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, 6 होगा, और इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होगा वो क्या होगा, 60 होगा। अब देखो सर्कल का देख लेंगे हम, सर्कल में क्या है, इसमें क्या होगा, जो सेंटर ही हो जाएगा, इसका सर्कल का सेंटर ही हो जाएगा। देखो जैसे हमारा ये है सर्कल, ऐसा सर्कल बनाएंगे हम, तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, इसका सेंटर ही होगा, ये होगा। देखो यहाँ से ये लाइन, यहाँ से ये, यहाँ से ये, यहाँ से ऐसे जाएंगी, कहाँ से जाएगी, सब सेंटर से होकर ही तो जाएंगी। तो इसका सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे होगा, सर्कल के सेंटर पे ही होगा, तो इसमें हम लिख देंगे सेंटर। और ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितने होते हैं, अब सर्कल के तो बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, तो इसमें लिख देंगे इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। अब एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन में क्या लिख देंगे इसका, जब इनफाइनाइट है तो एवरी एंगल लिख देंगे, कहीं से भी उसका एंगल बन जाएगा, तो लिख देंगे एवरी एंगल। ऐसे ही आता है सेमी सर्कल का, सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, सेंटर सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, डायमीटर मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर होगा। कैसे होगा, अब देखो सेमी सर्कल बनता कैसा है हमारा, सेमी सर्कल हमारा आधा सर्कल है, वो इस टाइप से बनेगा, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहां से, यहां से तो बनेगी। और ये क्या है, डायमीटर है, और ये क्या हो गया, डायमीटर का मिड पॉइंट। तो इसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा वो क्या होगा, मिड पॉइंट पे होगा, किसके, डायमीटर के। तो इसमें क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर। अब इसका जो है ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, 1 होगा। बना के एक बार करके देखना, रोटेट करके देखना, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। और जब 1 निकलेगा तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन। अब देखो हम बताते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन और एंगल ऑफ रोटेशन में डिफरेंस। तो देखो हमारा आना चाहिए कितना, 360, यानी कि पूरा हम 360 घूमते हैं। देखो 4 का अगर 90 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा, 360। 2 का 80 में कर रहा है तो कितना आ रहा, 360। अगर 2 का 180 में कर रहा है तो इसका भी 360 आ रहा। 120 का 3 में कर रहा है तब भी 360 आ रहा है। अब 60 का 6 में कर रहे हैं तो 360 आ रहा है। और जो सर्कल है वो तो इनफाइनाइट ही होती है, उसमें तो कोई भी एंगल हो जाएगा। और इसका भी देखो 1 से 360 में कर रहा है तो 360 आ रहा है। मतलब अगर हमें एंगल ऑफ रोटेशन पता है तो हम ऑर्डर ऑफ रोटेशन निकाल सकते हैं, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन पता है तो हम एंगल ऑफ रोटेशन निकाल सकते हैं। और एंगल तो ये पूरा होल एंगल तो हमें पता ही है ये, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो हमें एंगल ऑफ रोटेशन 90 दिया है और ऑर्डर ऑफ रोटेशन पता करना है, तो हम करेंगे 90 का डिवाइड दे देंगे 360 में, तो हमें क्या ऑर्डर ऑफ रोटेशन का पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने फिनिश कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये दिया है नेम द क्वाड्रेटल, उस क्वाड्रेटल का नाम बताओ विच है बोथ लाइन एंड रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, जिसकी लाइन सिमेट्री और रोटेशन सिमेट्री कितनी हो, 1 से ज्यादा हो। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर ही हो जाएगा। देखो हमने पहले भी बता चुके हैं स्क्वायर है, जैसे कि हमारा ये है स्क्वायर हमारा बना है। स्क्वायर में लाइन ऑफ सिमेट्री कितने से ज्यादा होनी चाहिए, इसमें क्या पूछा था, 1 से ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो लाइन ऑफ सिमेट्री एक तो यहाँ से बनेगी, एक यहाँ से बनेगी, एक यहाँ से बनेगी और एक यहाँ से बनेगी, 1 से ज्यादा हो गई। ऐसी रोटेशनल सिमेट्री जब हम बनाएंगे इसकी, तो देखो ये है स्क्वायर दिया हुआ है, जैसे मान लो तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से फिर हम रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा, और फिर हम अगली बार इसको रोटेट करेंगे तो ये हमें क्या पे यहाँ पे पहुंच जाएगा। देखो ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना निकला, 1 2 3 4। तो देखो
लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई इसकी, 4 हो गई, सॉरी 3 लिख दिया, 4 हो गई। और ऑर्डर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी हमारी कितनी हो गई, 1 2 3 4 बार रोटेट होने पर हमें सेम दिखा, तो ऑर्डर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई, 4 हो गई। देखो एक से ज्यादा है। और 5 वाले क्वेश्चन में यही पूछा था कि हमें एक ऐसा क्वाड्रेटल बताना है जिसमें लाइन सिमेट्री और रोटेशन सिमेट्री दोनों एक से ज्यादा हों, तो इसका नाम बताना है। तो इसका नाम हम क्या लिख देंगे, स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे, स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर। और ये हमने यहाँ पे इसे सॉल्व करके भी दिखा दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 वाले पर। क्वेश्चन नंबर 6 वाले में कह रहा है आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री, मतलब जब हम किसी को 60 डिग्री से रोटेट करते हैं अबाउट अ सेंटर, उसके सेंटर से अ फिगर लुक एग्जैक्टली द सेम एज इट ओरिजिनल पोजीशन, तो उसका जो फिगर है वो कैसा, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो एट व्हाट अदर एंगल विल दिस हैपन फॉर द फिगर, तो उसके जो एंगल अदर एंगल होंगे वो कौन से होंगे। तो देखो 6 वाला क्वेश्चन है, तो उसमें अदर एंगल जो हमारे होंगे, अगर वो 60 से रोटेट हो रहा है आफ्टर रोटेटिंग बाय 60 डिग्री अबाउट द सेंटर से 60 डिग्री रोटेट हो रहा है, तो उसके जो एंगल होंगे वो कौन से होंगे, एक तो 120 डिग्री होगा, एक होगा 180 डिग्री, एक होगा 240 डिग्री, फिर एक होगा 300 और फिर होगा 360 डिग्री। तो ये एंगल होंगे। तो ये है 6 वाले का आंसर। अब चलते हैं 7 वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 7 कह रहा है कैन वी हैव अ रोटेशन सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, क्या रोटेशन सिमेट्री ऑर्डर 1 से ज्यादा हो सकता है, हुज एंगल ऑफ रोटेशन इज, तो कौन सा एंगल है इसमें जिसमें रोटेशन हो रहा है। पहले तो पूछा है कैन वी हैव अ रोटेशन सिमेट्री, क्या रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, जिसका ऑर्डर 1 से ज्यादा हो। तो हुज एंगल ऑफ रोटेशन, तो कौन सा एंगल है जिसका रोटेशन इज, मतलब इनमें से कौन सा एंगल ऐसा है। तो पहला हमें दिया है 45 डिग्री। तो अब इसमें हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, टोटल हमारा कितना होता है 360 का, तो 360 से हम 45 से इसको डिवाइड करते हैं 360 को, तो 45 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा, यानी कि पूरा डिवाइड हो रहा और 1 से ज्यादा हो रहा है। कितने हो रहा है, 8 बार हो रहा है। तो इसमें तो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, ये वाला तो क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। अब क्वेश्चन अब इसका सेकंड पार्ट है। अब वो कह रहा है 17 डिग्री, तो ये 17 डिग्री है, तो इसे भी हम क्या करेंगे 360 से डिवाइड करेंगे, 360 से डिवाइड करेंगे। ऑर्डर ऑफ इसका मान के चलो हम क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री निकालना है इसका। 360 है, इनमें 17 का अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आंसर हमारा कहीं ना कहीं पॉइंट में आएगा, पूरा कट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा, यानी कि जो हमारा यहाँ पे पूरा नहीं कट रहा है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इसकी पॉइंट में आ रही है, तो पॉइंट में आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। तो हमने ये भी एक्सरसाइज 12.3 को फिनिश कर चुके हैं। एक्सरसाइज 12.3 भी हमारी फिनिश हो चुकी है। अब आगे मिलते हैं आपसे 13 चैप्टर पर। इसी तरह इस एक्सरसाइज के साथ साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है, 12 चैप्टर। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन समझ में आए हो, तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।